मुझे लगा कहीं ना कहीं पीडीपी जो है वो बहुत आगे है। इन्होंने जो है बहुत सारे काम किए हुए हैं ऑलरेडी। लीजिए कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आप बता सकते हैं हमें क्या? हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारी हैं। यूनिवर्सिटीज बनी है, जीएमसी बने हैं, आप देखें ना, ये कोई छुपी वाली चीजें नहीं है, छुपी चीजें नहीं है। आपने पता होगा एक कौम को जो है यूथ ही बनाता भी है, यूथ ही बिगाड़ता भी है, ये आपने पता होगा। क्या आप वहीदुर रहमान पर्रा साहब देख लीजिए, जिनको यहाँ का यूथ जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप वहाँ जाके देख लीजिए, आप देखिए हिमाचल में क्या चल रहा है रोजाना। तो आप देखिए, आप वहाँ पे हमारे नौजवानों को कैसे हरास किया जाता है, वहाँ पे मारपीट होती है। मुझे आप बताइए क्या रोक था उस पर, कोई रोक लगी है? चलिए, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, खुसूसन बारामूला में इस टाइम पे मौजूद हैं, काफ़ी नौजवान उभर के आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में शमूलियत ले रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने हाल ही में एक पार्टी के साथ ज्वाइन किया है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही क्यों। पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पॉलिटिक्स की बात करते हैं, काफ़ी युवा आ रहे हैं, बारामूला की स्पेशली बात करेंगे। आपने भी देखा होगा, आखिर आपने पीडीपी ही क्यों ज्वाइन की और इसमें कैसे आप इस सफर में आए? देखिए, पीडीपी, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पीडीपी की, मेरा मकसद जो था पार्टी को ज्वाइन करने का, मैं बस स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे मैं सोशल कामों में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। मेरा हमेशा से जो है जो मुद्दा रहा है वो डेवलपमेंट पे रहा है। मैंने हमेशा डेवलपमेंट पे बात की है, वो चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेके हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या वो सोशल काम हो, उन पे मैंने जो है ज़्यादा फोकस किया है, उन पे काम भी किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगा जितनी भी पार्टीज़ हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पीडीपी जो है वो बहुत आगे है। इन्होंने जो है बहुत सारे काम किए हुए हैं ऑलरेडी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, खुसूसन अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, बारामूला में भी आप देखेंगे, यहाँ पे जो भी कुछ है आप देख रहे हैं, ये पीडीपी की ही देन है। तो पीडीपी के जाने के बाद यहाँ के डेवलपमेंट पे जो है फुल स्टॉप लगा है, ब्रेक लगा है। या आप किसी से भी पूछ लीजिए, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आप बता सकते हैं हमें क्या? हाँ, क्यों नहीं, बहुत सारी हैं। यूनिवर्सिटीज बनी है, जीएमसी बने हैं, आप देखें ना, ये कोई छुपी वाली चीजें नहीं है, छुपी चीजें नहीं है, ये तो आया ही चीजें जिसके पीछे पीडीपी का। हाँ, यूनिवर्सिटीज बनी है। आप मुझे बताइए ना, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनी है, वो किसने बनाई है? आप देखें, हमारे जो लाल चौक में हमारा फ्लाईओवर है, वो किसके दौर में बना है? जीएमसीज बने हैं, किसके दौर में बने हैं? आप जहाँ पे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में बारामूला में है, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे काम जो है वो गिनवाऊंगा आपको। 2-3 तो बता दीजिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिए, हमारा जीएमसी है, जीएमसी बारामूला में है, वो आप देख लीजिए। आप यहाँ पे जो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वो आप देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन्होंने किए हैं। हमारे यहाँ ओल्ड टाउन को कोई पूछता नहीं था जब पीडीपी की हुकूमत थी यहाँ पे, उन दिनों आप देख लीजिए। आप ओल्ड टाउन जाइए, ओल्ड टाउन के लोगों से पूछिए, टाउन के लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कितने सारे काम जो है बारामूला में हुए हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। एनसी के दौर में, मैं खासकर एनसी की बात करूंगा, क्योंकि देखिए ये दो ऐसी पार्टीज हैं, या तो एनसी ने हुकूमत की या तो हमारी पीडीपी ने हुकूमत की है। लेकिन अगर आप देखेंगे, पीडीपी जो है सिर्फ 2 ही बार अभी तक हुकूमत में आई है, जबकि एनसी जो है आप देखेंगे 30-32 साल से जो है उन्होंने हुकूमत की है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो अपने इन ये दो टेन्योर उन्होंने दिए हैं, इसमें उन्होंने इतना सारा काम किया है। उसी चीज को देख के जो है मैं इस पार्टी की तरफ जो है वो चला गया हूँ, और इंशाल्लाह आगे हमारा टाइम आने वाला है। आप देख रहे हैं, युवा पॉलिटिक्स की बात करेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि काफी चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं, काफी नौजवान आ रहे हैं, चाहे हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तो नौजवान आ रहे हैं सामने, पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्पेशली हम बारामूला की बात करेंगे, क्या कुछ करना चाहिए एजुकेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से? हाँ, तो अच्छा है कि अगर यूथ आ रहा है, अच्छा है, यूथ के हाथ में ही जो है ना ये चीजें थमानी चाहिए। यूथ ही चेंज कर सकता है ना। आपने पता होगा, एक कौम को जो है यूथ ही बनाता भी है, यूथ ही बिगाड़ता भी है, ये आपने पता होगा। तो यूथ अगर आ रहा है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, पीसी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन यूथ को जो है आगे आना चाहिए इन कामों के लिए, ताकि बाकी यूथ जो है उनको देख के वो भी इसकी तरफ आए। और जो आज आप देख रहे हैं, जो जहर हमारे यहाँ नौजवानों में पाया जा रहा है, उससे कम से कम वो दूर रहे। उससे तो अच्छा है ना कि वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपकी जो घंटों में बनेगी, लेकिन हमारे जो मुद्दे वो खत्म नहीं होंगे। आप खुद देख लीजिए ना, हमारे कितने सारे मसले हैं। आपके खाने पीने के मसले हैं, आज आप पानी पीते हैं वो जहरीला है। आप देखें, आप जो घरों में अंडे इस्तेमाल करते हैं वो नकली है। आप बच्चों को बिस्किट देते हैं वो जहरीले हैं। आपको अगर क्या कहते हैं अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। आपको अच्छा इलाज चाहिए तो आपको जो है बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। क्या नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करने की जरूरत है, और जो मुझे लगता है कि नौजवान ही कर सकता है। नौजवान जो है, आप देख लीजिए, तो आप कैसे हल करेंगे इन चीजों को?
क्यों नहीं करेंगे? हो रहे हैं ना। आप देखिए ना, हमारी पार्टी के इस वक्त जो नौजवान, 4 नौजवान है, हमारे 4 एमएलए हैं। आप जाइए, आप ये माइक लेके, कैमरा लेके ग्राउंड पे जाइए। आप हमारे बड़गाम में जाइए, आगा सईद मुंतजिर साहब, वहां लोगों को पूछिए। आप हमारे जो है कुपवाड़ा जाइए, हमारे मीर फयाज साहब वहां पे एमएलए साहब हैं, उनसे पूछ लीजिए उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या चेंज लाई है। आप जाके त्राल में जाइए, हमारे रफीक नाइक साहब हैं वहां पे एमएलए, उनसे पूछिए। आप वहीदुर रहमान पर्रा साहब देख लीजिए, जिनको यहाँ का यूथ जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है, आप वहां जाके देख लीजिए कितनी सारी डेवलपमेंट हुई है। मुझसे मत पूछिए, आप ग्राउंड पे जाइए, वहां पे आपको लोग बोलेंगे कि काम हुए हैं कि नहीं हुए। बारामूला में आपने क्या किया और आगे क्या देखा? बारामूला में तो अभी हमारे देखिए ना, अभी सरकार, ये सवाल आपको सरकार से पूछने चाहिए, जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उनसे पूछिए ना। आप जाइए हमारे एमएलए साहब के पास जाइए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है हम आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, कल को जब हमारी हुकूमत होगी, इन चीजों पे आपने स्पेशली आवाज उठाई है? कल को जब हमारी हुकूमत होगी, हम जवाब दें। हम कहें इस वक्त आप ये माइक लेके, कैमरा लेके, आप जो है एमएलए साहब के पास जाइए, उनको बोलिए कैमरा में यही सवाल उनसे पूछिए, आपने अभी तक, खासकर बारामूला टाउन की बात करूंगा, आपने बारामूला टाउन के लिए क्या किया है? उनसे जाके पूछिए, वो देखते हैं वो क्या जवाब देंगे। वो तो बार बार जो है सोशल मीडिया पे आके स्टेटस डालते हैं कि वेलकम है जो भी मुझसे सवाल पूछेगा। जाइए पूछिए उनसे सवाल। उनसे तो अलग सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन आप एक युवा अभिनेत्री हैं, अब आ चुके हैं पॉलिटिक्स में, तो आपसे भी सवाल बनते हैं। काफी टाइम हो गया आपको पीडीपी के साथ, तो क्या कुछ आपने किया और आगे क्या देखते हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, एज अपोजिशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आवाज उठाना है। देखिए, जहाँ पे हुकूमत जो है, हमें लगेगा कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहे हैं, अपोजिशन का काम ही होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट को जो है ये याद दिलानी कराए कि आपने ये काम करा नहीं। आप देखिए हिमाचल में क्या चल रहा है रोजाना, तो आप देखिए, आप वहाँ पे हमारे नौजवानों को कैसे हरास किया जाता है, वहां पे मारपीट होती है। मुझे आप बताइए, क्या रोक था उस पे, कोई रोक लगी है क्या? हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई जेल गया है? कोई एक सिंगल एफआईआर दर्ज हुई है? चलिए बाकी स्टेट में हो, क्या हिमाचल में हुआ है? बार बार हिमाचल का नाम आ रहा है, हमारा नौजवान जा रहा है। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होती, उनको रोजगार होता, तो उनको क्या अपनी फैमिली से दूर, अपने घर से दूर, वहां पे जाके सैकड़ों किलोमीटर जाके वहां पे अपना रोजगार ढूंढना था। वहां पे बेचारा किसी को शौक नहीं है अपनी फैमिली, अपने बच्चों को छोड़ के हरास होने के लिए वो दूसरे स्टेट में चले जाए। लेकिन क्या करेंगे बेचारे, अपने अहलो अहल को खिलाना नहीं है। आप देखिए ना, महंगाई कहां पे, क्या महंगाई पे कोई बात हो रही है? आप बताइए ना, 200 यूनिट बिजली, 212 सिलेंडर आपको देंगे, क्या उस पर कोई बात हो रही है? मैंने आपको अभी भी कहा, आप हमारे हेल्थ सेक्टर का हाल देखिए, रोजाना आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे जीएमसी जो होते हैं वो न्यूज में होते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये प्रॉब्लम है। नौजवान जो है ये परेशान है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें नौजवानों को जो है ड्रग जैसे जहरीली चीजों से दूर रखना है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, उनको धकेल रहे हैं उसकी तरफ। आप मुझे बताइए, आप स्कीम के नाम पे आप बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं युवाओं के लिए कि युवाओं के लिए स्कीम है, आप उठा के नौजवान को बैंक के हवाले कर देते हो। बैंक के हवाले कर दिया, वो बेचारा शुनसान जुता परेशान गोडनेत की ही उता पद से परेशान बेचार गसाएं छू, जब वो बैंक के हवाले हो जाते हैं। हम इसको क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट। आप मुझे बताइए, आपने युवा स्कीम निकाली, आपने हमारे नौजवानों को जो है रिक्शा दे दिए स्कीम पे, आपने उनको जो है टाटा वो मोबाइल वगैरह दे दिया, चलाइए, लेकिन आप करके आपने कोई फिगर सेट नहीं किया है कि इतने ऑटो हमें देने हैं ताकि बाकी लोगों पे, जो नौजवान है उन पे असर ना पड़े। आप देते जा रहे हैं। वेंचर आप देख लीजिए, काल से दिमाग सज्जे बिगदो जुमा बे पंसा, तो इससे क्या होगा? कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। कम से कम एटलीस्ट एक स्ट्रेटेजी हो ना कि हमें इतनी चीजें जो है देनी है। उसमें क्या हो जाता है, देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है तो आप ऐसी ही हरकतें करते हैं, आप देते जा रहे हैं। उससे क्या हुआ, आप जाके देख लीजिए बारामूला चौक, बारामूला टाउन देख लीजिए, कितनी ट्रैफिक कंजेशन है। अच्छा, युस नफर बेचारा रोजगार कमाए, तेमिस पे वो होता सर, वो बेचारा और परेशान हो गया, वो अपनी ईएमआई तक नहीं भर पा रहा है, उस चक्कर में वो बेचारा परेशान है। मैं आपको अपने मैसेज दिखाऊंगा अभी फोन में, आप मेरे कॉल हिस्ट्री चेक कीजिए। नौजवान जो है कॉल करते हैं, परेशान हो गए। आधे लोगों के बेचारों के 4-4 महीनों के किस्तें जो है गाड़ी की वो बकाया है, बैंक वाले कॉल कर रहे हैं। इन सब में अगर किसी का फायदा हो रहा है, किसका हो रहा है? टैक्स तो बराबर ले रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स बराबर पहुंच रहा है, बैंक जो है उनको तो अपना पैसा वसूल करना है विद इंटरेस्ट। परेशान कौन हो रहा है? नौजवान परेशान हो रहा है। तो इसी पे बात कर रहे हैं कि आखिरकार आप किस चेंज को लेके आए हैं बारामूला में, और क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, और आपका मुद्दा और मकसद क्या है जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और कैसे इन चीजों को काउंटर करेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से जो है, जो लोग परेशान हो चुके हैं अभी तक, इनसे परेशानी दूर की जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेरोजगारी है,
या मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी सारे मसलों मसाइल है, हमारे हेल्थ सेक्टर को लेके काफ़ी मसले हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेके मसले हैं। तो इन सब मसलों पे जो है हम काम करेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, मैंने ऐसा नहीं, मैंने आपसे कहा कि आप जाइए, हमारे 4 MLAs हैं, आप देख लीजिए, उन्होंने अगर काम किए हैं तो दिखा दीजिए आवाम को, अगर नहीं किए हैं वो भी दिखा दीजिए, हमें एक्सपोज कीजिए कि इन लोग, वहां पे लोग जो है हमारे MLAs की कसम खाते हैं। क्यों खाते हैं कसम? क्योंकि वो लोगों में जाते हैं। आप देख लीजिए, वो सरप्राइज विजिट GMC में करते हैं, न कि सिर्फ फोटोशूट के लिए विजिट करते हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। आपने जो है सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके। यहाँ पे कुछ लोग क्या है कि लोगों को ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स भाई, एक पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, पॉलिटिक्स में एजुकेशन सही चीज की है। नहीं, अगर आपने सही में जन्नत कमानी है ना, तो इससे अच्छा जरिया कोई नहीं है, पॉलिटिक्स से अच्छा जरिया कोई नहीं है, क्योंकि इसमें खिदमत खलक है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ खिदमत खलक करेंगे ना, आपके लिए पॉलिटिक्स जो है बेस्ट ऑप्शन है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे एक, अगर हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते तो एक युवा है जिनने हाल ही में दामन थामा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। आप ये स्टोरी देख रहे हैं बारामूला से। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।